से बंद कर दिया गया है। आपको बता दें, जब आप ऋषिकेश की तरफ जाते हैं तो पहली जो सोच आती है दिमाग में वो इसी लक्ष्मण झूले को लेकर आती है, लेकिन इसे बंद कर दिया गया है एहतियातन। 90 साल बाद आपको बता दें झूले को बंद किया गया है। लक्ष्मण झूला का ये पुल लोगों की यादों में रहा है। लगातार इसको देश विदेश के पर्यटक पसंद करते हैं। इस समय हमारे साथ दिल्ली से पर्यटक मौजूद हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं उनका क्या रिएक्शन है। सर, आप क्या सोचते हैं? सर, मेरे हिसाब से तो देखो, ये बहुत दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। अगर इसके ऊपर कोई कंसर्न है कि इसमें खतरा है, तो आई थिंक अगर उस सेफ्टी के बजाय देखना चाहे तो या तो दूसरा पुल बनाना चाहिए जो हैवी लोड लेने के लिए कैपेबल हो। अगर इसे सिर्फ लोगों की विजिट के लिए रखा जाए तो ठीक है, और अगर सेफ्टी के कंसर्न में देखा जाए तो मेरे ख्याल से उन लोगों को कुछ बैरियर या फिर कुछ प्रोटेक्शन लगा देना चाहिए कि भाई इस टाइम पे सिर्फ पर्टिकुलर इतने लोग जा सके। क्योंकि लगता है, क्योंकि लोगों की ऑफकोर्स आगे भी इसका मेंटेनेंस वगैरह उनको मेंटेन करना चाहिए, बट लोग ऐसा तो है नहीं कि पर्टिकुलर टाइम देख के ही आएंगे। जब जिसका मन करेगा वो आएगा, ना हम किसी को रोक सकते हैं। तो आई थिंक इसका कंसर्न यही है कि या तो उसको और हैवीली या फिर इसमें और अच्छा मेंटेन करना चाहिए, या फिर एक प्रोटेक्शन या फिर बैरियर बाहर लगाना चाहिए कि एक बार में इतने लोग पर्टिकुलर जा सकते हैं। दैट इज़ द सेफ्टी आई थिंक। थैंक यू। आप देख सकते हैं कि पर्यटक भी चाहते हैं कि इस पर रोक ना लगे, लेकिन इस सेफ्टी के जो उपाय हैं वो इसमें किए जाएँ। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। लक्ष्मण झूला का पौराणिक महत्व है क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मण जी ने तप किया था और उसके बाद 1924 के आसपास एक झूला पुल का निर्माण हुआ था जो वहाँ बाढ़ आने के बाद बह गया था। अब नया जो पुल बना था 1930 में इसको डिज़ाइन करके फिर बनाया गया था। आइए जानते हैं इसका पौराणिक महत्व क्या है। हमारे साथ यहाँ लोकल स्थानीय लोग हैं जो हमको बता रहे हैं किस तरह से इस पुल का महत्व है और क्या इसके साथ पौराणिकता जुड़ी है। सर, शुभ नाम बताइएगा। मेरा नाम है रामचंद्र कंडवाल। कंडवाल साहब, क्या महत्व रहा है इसका? देखिए जी, पहले जो चारों धाम यात्रा होती थी वो पहले इसी रोड से होती थी, और इससे पहले पुराने लोग बता सकते हैं कि किस तरह से लोग इसको गंगा जी को पार करते थे। नाव का साधन तो था ही था पहले से, और उसके बीच में हमने ये सुना है कि इसमें जैसे उड़न खटोला मनसा देवी में लगा हुआ है, इसी तरह से छींके से जो है बरसात के टाइम पे पार होते थे, तो उसके माध्यम से जो है लोग बद्रीनाथ की यात्रा करते थे। तो इसका जो पहला जो मंदिर है आदि बद्री का, यहाँ पे ही है, थोड़ा सा यहाँ से एक फरलांग दूरी पे। उसके बाद में चट्टियाँ, गौड़ चट्टी, फूल चट्टी, गुलर चट्टी, इस तरह से मोहन चट्टी आदि जो है, इसमें लोग 3-3 किलोमीटर पे चट्टियाँ बनी हैं, तो उससे पैदल यात्रा करते थे। सन 1951 या 52 के लगभग जो है मोटर रोड बनी है जो कि तोबन से होते हुए देवप्रयाग होते हुए जा रही है। तो इसका इतना जो हम जानते हैं वो इतना ही है। बाकी यहाँ पे भगवान राम ने जो रावण का वध किया था वो ब्राह्मण कुल से थे, तो चारों भाइयों ने यहाँ उत्तराखंड में आकर के तपस्या की है कि क्योंकि ये शिव की भूमि है और शिव के आराध्य राम है और राम के आराध्य शिव है, तो इसलिए जो है चारों भाइयों ने यहाँ तपस्या की है। पूरे विश्व के अंदर लक्ष्मण जी के अकेला मूर्ति जो है लक्ष्मण मंदिर है वहाँ पे है, भरत जी का ऋषिकेश में और शत्रुघ्न जी का मुनि की रीति में। सर, आप क्या बताना चाह रहे थे? क्या दिक्कत? क्या ये पुल का जो है जो यहाँ पे काफ़ी महत्व है इसका, देश विदेशों में काफ़ी हुआ है, क्योंकि और यहाँ पे पूरे वर्ल्ड से आदमी आ रहा है, जबकि यहाँ पे कई जगह गड्ढे बने हुए हैं। पुल की इतनी मेंटेन नहीं हो पाती है, जबकि सरकार के पास इसका बहुत पैसा है, जिससे इतने पुल बनवाया था। तो सूरजमल नागलमल है राजस्थान के, उनका अभी लाखों रुपया यहाँ के सरकार के पास जमा है। सरकार इसकी अनदेखी करती है, इसकी मेंटेनेंस सही ढंग से नहीं करती है ना। बाकी लोगों को परेशानी होती है इसमें, सावन के महीने में बहुत परेशानी है। इसका मतलब 1 वे कर दिया जाता है पुल को, तो यहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत परेशानी होती है। सावन के महीने में कितने लोग इस पे गुजरते हैं? लाखों लोग गुजरते हैं यहाँ से। मतलब नीलकंठ पौराणिक वो है, यहाँ से यात्रा होती है, 1 वे सरकार कर देती है इसका वो, जिससे यहाँ के लोकल आदमी को बहुत परेशानी होती है। इसकी भी सरकार ने अभी तक कोई व्यवस्था नहीं करी है, सही इसका रोटेशन नहीं चला पा रही है ना, जिससे कि स्थानीय लोगों को बहुत परेशानी हो रही है यहाँ। बाकी ये पुल काफ़ी डैमेज हो रखा है और इसका अगर सरकार चाहे तो अच्छी तरह से मेंटेन कर सकती है, पर करती नहीं है, अधिकारी लोग करते नहीं है इसका मेंटेन सही ढंग से। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो स्थानीय लोग हैं बता रहे हैं पुल काफ़ी डैमेज हो चुका है, इसका निर्माण जो होना चाहिए था वो समय से नहीं हो रहा है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18।
और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए अनुपम त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम, ऋषिकेश की पहचान है गंगा आरती और ये लक्ष्मण झूला। अगर ये लक्ष्मण झूला कमजोर हो गया है तो इससे बेहतर होता कि बंद करने से पहले उसकी मेंटेनेंस की जाती। आखिर ये क्यों सीधे सीधे फैसला लेना पड़ रहा है कि लक्ष्मण झूले को बंद कर दिया गया है? अब देखिए प्रीति, मैं इसमें बताऊं कि आज एक डिसीजन लिया, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की तरफ से एक ऑर्डर आया है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कि इसको इमीडिएट इफेक्ट से आज ही से बंद कर दिया जाए। पहले एक चीज ये हुई थी कि इसमें बैरिकेडिंग लगाई जाए, लिमिटेड मूवमेंट किया जाए, यानी कि जो उसमें अभी तो ये होता है कि टू व्हीलर भी चलती थे उस पुल पे, तो टू व्हीलर्स बंद करे जाए, लोगों का लिमिटेड मूवमेंट हो। इसको एक थ्रेट परसेप्शन ये देखा गया कि उसका रिस्क ये देखा गया कि वो कहते हैं कि बियॉन्ड रिपेयर है अब ये पुल, और इतनी वियर एंड टियर हो चुकी है। 1929 का बना हुआ ब्रिज है, 90 साल करीबन इसकी उम्र हो गई है। अब एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इसकी रिपेयर भी अब संभव सी नहीं दिखती, तो अब इसकी जगह में क्या किया जाएगा? अगर ये नहीं होगा तो कैसे डिसमेंटल खत्म किया जाएगा, नया ब्रिज बनाया जाएगा? इस बारे में फिलहाल तो कोई अभी डिसीजन नहीं हुआ है। अलबत्ता ये जरूर है कि 17 तारीख से 17 जुलाई से कांवड़ का भी सीजन शुरू हो रहा था, और उस दौरान जो है हजारों कांवड़िए इस पुल पे एट अ टाइम चलते हैं, तो कोई बड़ी हैपनिंग ना हो, कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसको दृष्टिगत रखते हुए फिलहाल ये अभी फैसला लिया गया इमीडिएट इफेक्ट। जी अनुपम, शुक्रिया जानकारी के लिए। लेकिन बेहतर होता कि इसके पैरेलल ही एक कोई पुल बनाया जाता जिसे लक्ष्मण झूला का नया अवतार के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता, ताकि वो जो ऐतिहासिक धरोहर के तौर पर ऋषिकेश का जाना जाता है लक्ष्मण झूला, वो भी बरकरार रहता, और जो पर्यटन के लिहाज से लोग वहां पर आते हैं उनका भी आकर्षण बना रहता। शुक्रिया आपका। यूपी के कुशीनगर में मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तेज